बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी ज़कात सीरीज़ चल रही है और इसमें हम इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि किस शख्स पर किन शराइत की बुनियाद पर ज़कात लाजिम होती है। इन्हीं शराइत में से सबसे इम्पॉर्टेंट शर्त आज हम डिस्कस करेंगे, यानी मालिक निसाब होना। याद रखें कि मालिक निसाब दो तरह के होते हैं, एक ज़कात के एतबार से मालिक निसाब होना और दूसरा सदका फ़ितर और क़ुरबानी के लाजिम होने के एतबार से मालिक निसाब होना। और इन दोनों का क्राइटेरिया शरीयत में बिल्कुल अलग बयान किया गया है। चूँकि हमारा टॉपिक ज़कात का है, लिहाजा हम सिर्फ मालिक निसाब जो समझेंगे वो ज़कात के एतबार से समझेंगे। मैं अपनी पहली वीडियोज़ में भी ये बता चुका हूँ कि शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों पर सिर्फ 4 किस्म के मालों पर ज़कात लाजिम होती है, और वो सोना, चांदी, कैश और इसके ज़िम्मन में बॉन्ड थे और माल तिजारत, ये 4 किस्म के माल हैं। लिहाजा अगर किसी शख्स के पास सिर्फ़ और सिर्फ 7.5 तोला सोना है तो वो मालिक निसाब है, या सिर्फ 52.5 तोला चांदी है तो वो मालिक निसाब है, या सिर्फ किसी के पास इतना कैश है कि जिससे 52.5 तोला चांदी की ख़रीदी जा सकती है और वो उसकी बेसिक नीड से, बेसिक नेसेसिटी से एक्स्ट्रा है, यानी हाजत असलिया से ज़ायद है। यूँ ही अगर इतनी वैल्यूएशन की, यानी 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर उसके पास माल तिजारत है, तब भी वो मालिक निसाब है। ये रूल हम कई बार सुन चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी अगर तफसील में जाएँ तो बात चीज़ें लोगों को मालूम नहीं होती, और वो ये है कि अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना नहीं है, बल्कि 1 तोला सोना है या 2 तोला सोना है, और उसके साथ उसके पास थोड़ी सी चांदी है या कुछ कैश उसके पास पड़ा हुआ है, चाहे वो 100, 500 या 1000 रुपये ही क्यों ना हो, या थोड़ा बहुत माल तिजारत बना है, तो अब इस सूरत में उस पर ज़कात लाजिम होगी या नहीं होगी? तो इसका जवाब ये है कि जब भी एक से ज़्यादा माल हों और उनकी वैल्यूएशन 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो तो ज़कात बन जाएगी। इसको मिसाल से समझते हैं। किसी के पास 1 तोला सोना है और 1000 रुपये उसकी बेसिक नीड से एक्स्ट्रा उसके पास मौजूद हैं। तो अब इन दोनों को हम मिला लेंगे और मिलाने के बाद देखेंगे कि इसकी वैल्यूएशन 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर बनती ही नहीं बनती? तो जवाब है कि जी हाँ, बनती है, क्योंकि 1 तोला सोना 52.5 तोला चांदी की कीमत से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तकरीबन 1 तोला सोना पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक 3 लाख रुपये से ऊपर है। तो अब अगर इसकी वैल्यूएशन देखें, 1000 रुपये और 3 लाख रुपये, तो ये तकरीबन 3,01,000 रुपये बन जाएंगे, और 52.5 तोला चांदी तो 1,76,000 में आ जाती है। लिहाजा ये इस शख्स पर ज़कात लाजिम हो जाएगी। अब यहाँ पर वो लोग ख़ास तौर पे सोचें कि जिनके पास 1 तोला सोना है या 2 तोला सोना है और वो ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा तो 7.5 तोला ही नहीं है, लिहाजा हम पर ज़कात नहीं बनती, लेकिन दरहकीकत उन पर ज़कात बन रही होती है, क्योंकि थोड़ा भी कोई शख्स मुतवस्सित हो तो उसके बाद कुछ ना कुछ सेविंग्स में पैसे मौजूद होते ही हैं जो उसकी बेसिक नीड से एक्स्ट्रा होते हैं। लिहाजा आप में से जिसके पास भी सोना है, जैसे ही उसका ज़कात का साल मुकम्मल हो उस दिन देखें उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं या नहीं हैं। अगर हैं, चाहे वो थोड़े ही क्यों ना हों, उनको और सोने की वैल्यूएशन को मिला लें। अगर उससे 52.5 तोला चांदी की कीमत ख़रीदी जा सकती है तो उन पर ज़कात लाजिम होगी। इसकी मिसाल एक यूँ भी बन सकती है कि किसी के पास 50,000 रुपये सेविंग में पड़े हुए हैं और 1 लाख रुपये का माल तिजारत उसके पास है। तो अब इन दोनों मालों को भी हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद देखें क्या इसकी वैल्यूएशन 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर बनती है? जैसे आजकल 1.5 लाख रुपए इसमें 52.5 तोला चांदी नहीं आती, बल्कि पौने 2 लाख रुपए में तकरीबन आती है। तो इसका मतलब है इस शख्स पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। इसी तरीके से किसी के पास थोड़ा-सा सोना है, थोड़ी-सी चांदी है, इन दोनों की वैल्यूएशन को भी प्लस करके देखें कि क्या इससे 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सकती है? अगर ख़रीदी जा सकती है तो ज़कात लाजिम होगी। उम्मीद है कि ज़कात के एतबार से मालिक निसाब होने का क्या मयार है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अपनी ज़कात को प्रॉपर्ली कैलकुलेट करें ताकि गुनाह से बच सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि साल मुकम्मल होने से क्या मुराद है, और क्या हर चीज़ पर अलग-अलग पूरा-पूरा साल गुज़रना ज़रूरी है या इसका कुछ और उसूल है। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए और हमारी ज़कात सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।